गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। कल तक की वीडियो में हमने लेसन नंबर 4 की एक्सरसाइज की थी। सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए और किए थे उसके लिखित व मौखिक प्रश्न। तो आज हम उसकी आगे की एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें हमारी एक्सरसाइज है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में हम स्टार्ट करते हैं। अब अपना पेट भरने के लिए वह घर घर घूमकर डैश मांगता था। गरीबदास था, वो भिखारी था, तो वो अपनी भूख पूरी करने के लिए घर घर घूमकर क्या मांगता था? भीख मांगता था। थोड़े ही देर में गरीबदास की झोली डैश गई, कि थोड़ी देर में ही उसकी झोली आधी भर गई, कि जब देवी माँ ने उसे मोहरे दी और आधी झोली उसकी थोड़ी देर में ही भर गई। उसके बाद अगला हमारा, अब तुम्हें डैश हो जाना चाहिए। देवी माँ ने उसे कहा था कि तुम्हारी झोली इतनी भर गई है तो तुम्हें अब संतुष्ट, यानी कि तुम्हें अब इसके ऊपर रोक लगानी चाहिए कि अब मुझे और नहीं चाहिए, इसी से तुम्हें संतुष्ट हो जाना चाहिए। डैश फिर छन छन करती हुई भिखारी की झोली में गिरने लगी, कि जब गरीबदास उनकी दी हुई मोहरों से संतुष्ट नहीं हुआ तो देवी माँ ने उन्हें दोबारा से मोहरे दी थी। तो यहाँ पर आएगा मोहरे। मोहरे फिर से छन छन करती हुई भिखारी की झोली में गिरने लगी। एक बार फिर मुझे डैश मोहरे दे दो। एक बार फिर से मुझे थोड़ी सी मोहरे दे दो। यह उस गरीबदास ने तब कहा जब सारी की सारी मोहर, इतनी सारी मोहरों से उसकी जो कमजोर झोली थी वो फट गई और सारी की सारी मोहरें नीचे गिर गई और मिट्टी बन गई। तब उसने देवी माँ से प्रार्थना की कि मुझे अब थोड़ी सी मोहरें और दे दो। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है सही वाक्य के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो इसमें फर्स्ट है हमारा, गरीबदास एक गांव में रहता था। नहीं, वो एक नगर में रहता था, इसलिए यहाँ पर आएगा असत्य। गरीबदास की झोली नई थी। उसकी झोली नई थी या पुरानी? उसकी झोली बहुत पुरानी थी और वो फटने वाली थी, इसलिए यहाँ पर आएगा असत्य। धरती पर गिरने पर मोहरे मिट्टी हो गई। हाँ, देवी माँ ने उसे पहले ही बोला था कि अगर जो भी मोहरे धरती पर गिरेंगी वो मिट्टी बन जाएंगी, तो उसकी सारी मोहरे धरती पर गिर गई और वो मिट्टी बन गई, तो यहाँ पर आएगा सत्य। गरीबदास के समक्ष विद्या की देवी प्रकट हुई। नहीं, असत्य, क्योंकि उनके सामने तो धन की देवी प्रकट हुई थी, लक्ष्मी देवी। लालची भिखारी निर्धन का निर्धन ही रह गया। सत्य, वो लास्ट में निर्धन का निर्धन ही रह गया, क्योंकि उसकी सारी की सारी मोहरें मिट्टी में गिर गई और वो मिट्टी बन गई। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है भाषा की बात। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट है वो है शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, जिसमें फर्स्ट है गरीब। गरीब का होता है विलोम, यानी उल्टे शब्द बोलते हैं जिसे, विपरीतार्थक या उल्टे शब्द। गरीब, अमीर, नगर, गांव, संतुष्ट, असंतुष्ट, शांति, अशांति। उसके बाद सेकंड है हमारा, निम्नलिखित शब्दों के 3 के लिए उचित विशेषण शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के उचित विशेषण शब्द लिखिए। अमीर, आदमी, विशेषण बतानी है हमने, जो हमें ये वर्ड दिए हुए हैं इसकी विशेषताओं को बताना है, तो इसलिए आएगा अमीर आदमी। या हम यहाँ पर लिख सकते थे गरीब आदमी, भाई इसकी विशेषता आनी चाहिए। डैश भिखारी, बूढ़ा भिखारी। डैश लोगों, अमीर लोग। या यहाँ पर आना था बहुत सारे लोगों। कुछ भी लिख सकते हैं हम, विशेषता लिखनी है। डैश झोली, पुरानी झोली। निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची। नगर, पर्यायवाची क्या होते हैं? समान अर्थ देने वाले। इसमें हमारा फर्स्ट है नगर, क्षेत्र या इलाका, स्थान। धन का आएगा दौलत, वित्त, द्रव्य। गरीब, निर्धन, बेचारा, दरिद्र। पानी, पत्नी, वधु, दारा, भार्या। लक्ष्मी, कमला, इंदिरा, रमा। उसके बाद हमारे एक्सरसाइज नंबर है 4। निम्नलिखित शब्दों के लिए उचित वाक्यांश लिखिए। लालची, लालच करने वाला। एक शब्द दिया हुआ है, उसका हमने वाक्यांश बनाना है।
निर्धन जिसके पास धन ना हो, लोभी जो लोभी स्वभाव का हो, परोपकारी जो सबके ऊपर उपकार करे यानी सबके ऊपर दया करे। के बाद हमारा अगला टॉपिक है निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। भाववाचक संज्ञा जिसमें भाव प्रकट होते हैं। परिश्रम परिश्रमिक, धन धनवान, लालच लालची, कमजोर कमजोरी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पाठ में 4 स्वरनाम शब्द छाट कर लिखने हैं। हमने पूरा लेसन रीड किया है, उसमें से हमने स्वरनाम शब्द छाटने हैं। स्वरनाम शब्द वो होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। मान लीजिए हमने किसी का नाम लिखना है, नाम लिखने के बजाय हम उसको बता रहे हैं यह है वह है, तो ये हमारे स्वरनाम शब्द होते हैं। पूरी लेसन हमने रीड किया है, उसमें से हम ये 4 शब्द लिख रहे हैं। उसका, मैं, तुम, इसने या इनसे। उसके बाद है 7 एक्सरसाइज। निम्नलिखित शब्दों के लिए बदल कर लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलने हैं हमने। लिंग बदलो जो हम लड़के से लड़की और लड़की से लड़का बनाते हैं। देवी देवता, पति पत्नी, आदमी औरत, भिखारी भिखारिन। उसके बाद अब हमारी अगली एक्सरसाइज आती है एक्सरसाइज 8। इसमें हमने क्या करना है, वर्णों को जोड़ना है। वर्ण होते हैं हमारे जो अलग अलग वर्ण होते हैं, जो हमारी इनको बोलते हैं ए आ ई उ कै ख ग, जो सब ये होते हैं ये हमारे वर्ण होते हैं। इन वर्णों को अब हमने जोड़ना है। गै प्लस ए प्लस रै प्लस ई, बै प्लस ए प्लस टे प्लस आ प्लस से प्लस ए। अब मैं आपको एक बात पहले ही क्लियर कर दूं, इनके हर वर्ण के साथ नीचे हलंत लगाकर प्लस में ए लिखा गया है। तो इस ए को जब हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये जो हलंत है वो हट जाएगा और वो गैप पूरा बन जाएगा। जब वर्ड के नीचे हलंत हो तो इसका मतलब होता है वो वर्ण हमारा आधा है। जिस वर्ण के नीचे हलंत लगा हो तो समझो कि वो वर्ण हमारा आधा है। इसलिए अब ये गै हमारा आधा है, परंतु जो प्लस में ए दिया हुआ है इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तो ये हमारा पूरा हो जाएगा। तो बन जाएगा ग री ब दास। सब वर्ड को जोड़ें तो ग अ र ई ब अ द आ से, गरीब दास। इस तरीके से ये सारे वर्ड जुड़ जाएंगे। रो ज अ ग अ र, रोजगार। भ अ ग अ व आ न, भगवान। आप खुद जोड़ के देखिएगा, जरूर बनेगा वो शब्द। क अ म अ ज ओ र, कमजोर। ध अ न अ व अ न, धनवान, धनवान। हमारा वर्ड बन गया ये पूरा। ऐसे हमारे शब्द बन जाते हैं। इनको जोड़ने पर आप देखिए, जोड़कर खुद प्रैक्टिस कीजिए, आपको बोलने से पता चल जाएगा कि क्या वर्ड बन रहा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है संज्ञा या स्वरनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में आए अन्य शब्दों से जाना जाए उसे कारक कहा जाता है। संज्ञा या स्वरनाम में जिस रूप में उसका संबंध वाक्य में आए, किसी भी वाक्य को लिखने के लिए हम कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। कारक चिन्ह जैसे ने, का, के, की, के लिए, में, पर, से, इन सब चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। ये होते हैं हमारे कारक चिन्ह। देखिए हमें इसमें 8 कारक चिन्ह दिखा रखे हैं। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। ये हमारे 8 कारक चिन्ह हैं। इनका प्रयोग हम अपने वाक्यों को, हिंदी के वाक्यों को बनाने के लिए करते हैं। इनके बिना वाक्य नहीं बनाए जा सकते। निम्नलिखित वाक्यों में कारक चिन्हों को रेखांकित कीजिए। अब जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने, ये हमारा कर्ता हो गया और को हमारा संप्रदान हो गया। दोनों भी लिख सकते हैं, वैसे हम जितने चिन्ह हो उतने लिखें तो सही है।
आप यहाँ पर लिख लीजिएगा को का भी संप्रदान कारक। नानी मीरा के लिए मिठाई लाई, के लिए संप्रदान, को आ जाए तो भी संप्रदान और के आ जाए तो भी संप्रदान ही आएगा। नहीं तो को हम कर्म में भी यूज कर सकते हैं, वो हमें देखना होगा कि किस उसके लिए आया है। अंजलि कैंची से कपड़े को काट रही थी, कैंची से अपादान। मयंक बस से विद्यालय जाता है, यहाँ पर भी से आ गया तो इसका भी बनेगा अपादान। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, से आ गया यहाँ पर भी से, तो यहाँ पर भी आएगा हमारा अपादान, अपादान आएगा यहाँ पर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है छत पर बंदर बैठे हैं, पर हो गया अधिकरण कारक। अरे बच्चों इधर आओ, अरे आ गया तो हमारा हो गया संबोधन। पिछले एक वाक्य में वहां पर अधिकरण लिखा हुआ था, पर वहां पर से अपादान ही आएगा, तो आप प्लीज उसे ठीक कर लीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रम में लिखिए। शब्दकोश के अनुसार हमारे शब्द जिस तरीके से हमारे क्या ख्या गया में आते हैं उसके अनुसार हमने इसको लिखना है। ये वर्ड्स आपको मैंने यहाँ पर दिखा रखे हैं। गरीब, भिखारी, धनवान, देवी, लालची, आदमी, कोशिश, कौवा, उद्देश्य, ऊंचा, वैभव, ये सब शब्द आपने उसमें लिखने हैं। उसके बाद हमारा आता है निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये हमें शब्द दिए हुए हैं, इसको वाक्यों में हमने प्रयोग करना है। धन्यवाद, दूसरों से मदद लेकर उनका धन्यवाद करना चाहिए, कि अगर हम किसी से मदद ले रहे हैं तो हमें उसे धन्यवाद जरूर बोलना चाहिए। प्रार्थना, प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिए, कि भगवान को हर रोज याद करना चाहिए। मुझे, देवी ने गरीब को मोहरे, देवी ने गरीब को सोने की मोहरें दी। उसके बाद है भिखारी, भिखारी घर घर जाकर भीख मांगता था। परिणाम, अंत में भिखारी का परिणाम बहुत ही बुरा निकला, कि उसको सब कुछ मिलने के बावजूद भी वह निर्धन का निर्धन ही रह गया। तो आज हमारा ये लेसन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। हैव अ नाइस डे।